हेलो एवरीवन। मैं हूं हितेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है या उन मदर्स के लिए है जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यानी कि वजाइना से जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एक्सट्रीम फेस पे हो रहा है। और वो क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है और आपको किस सिचुएशन पे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, वो सारी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि जो सफ़ेद पानी होता है वो पीरियड के पहले या बाद में या चाइल्ड बर्थ के बाद भी होना नॉर्मल है, बहुत थोड़े हद तक। और वो सफ़ेद पानी जैसा होता है या मिल्क जैसा होता है, यानी कि दूध जैसे रंग उसका होता है, पर उसमें कोई स्मेल यानी बदबू नहीं होती। इतने तक तो ये नॉर्मल होता है। पर अगर इसकी स्मेल बहुत गंदी सी आपको आ रही है, आपके अंडरवियर में इसका स्पॉट आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या इसमें गीलापन बहुत ज़्यादा है, कलर इसका चेंज हो चुका है, वाइट से ये पीले में आ चुका है, तो इसका रीज़न सिर्फ इन्फेक्शन होता है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैं आपको कोई रीज़न जो पॉसिबल रीज़न होता है बताता हूँ। लेडीज़ क्या करते हैं, जब सेक्स करने के बाद अच्छे से प्राइवेट पार्ट को वॉश नहीं करते, उस सिचुएशन में उनको इन्फेक्शन हो जाता है और उस केस में जो ये सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो लेडीज़ का इंटरनल पार्ट होता है वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से बैक्टीरिया का बढ़ना बहुत आम बात होती है। और इस केस में अगर आप सेक्स के बाद अच्छे से वॉश नहीं करते, अच्छे से साफ सफाई मेंटेन नहीं करते, तो सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी हैं जो भी आज गांव में रहते हैं या जो अभी पुराने ज़माने के ख्यालात को लेकर चलते हैं कि पीरियड के दौरान नहाना नहीं है, कपड़े यूज़ करना है, और इसी की वजह से वो अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते। और जिसके दौरान इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है जब तक हमारे बॉडी में तब तक तो ठीक है, जब हमारे बॉडी से निकल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को फैलाता है, तो उस दौरान भी आपके सफ़ेद पानी की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो बार बार अपने वजाइना को वॉश करते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई नहीं करते हो, या आजकल के ज़माने की जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट जीन्स भी पहनती हैं, और इसी के दौरान क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, और इसके कारण भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप जो अंडरवियर पहनते हो वो सिंथेटिक पहनते हो या बहुत टाइट पहनते हो, तो उसमें जो एयर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नहीं हो पाता, और इसके दौरान जो बैक्टीरिया होता है वो बढ़ता है, और इसके कारण भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी हैं जिनको नॉर्मल जो लुब्रिकेंट होता है वो नहीं होता, और सेक्स के दौरान उनको दर्द हो सकता है। और इससे बचने के लिए वो जो आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट होता है, जो ऑयल्स आते हैं या कोर्स क्रीम आता है, वो यूज़ करते हैं, और इसके कारण भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो लेडीज़ पानी कम पीते हैं उनमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, और इसके दौरान भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा पैदा होता है, इसके कारण भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब हमारी पीरियड होते हैं, जब हमारे ओवल्यूशन होती है, चाइल्ड बर्थ होता है, और इस समय अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन की प्रॉब्लम होती है तो ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन की मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है, और जो लेडी स्ट्रेस बहुत सोचती हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, उनको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। अब पता करने में जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, यानी सफ़ेद पानी की जो प्रॉब्लम होती है, वो तो मैंने कह दिया कि कितने हद तक नॉर्मल है। पर ये एक्सट्रीम पे इस पे अगर बढ़ जाती है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होता है। सबसे पहला सिम्टम होता है, जब आपके पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको दर्द होती है, क्योंकि आपके वेजाइना एरिया में इन्फेक्शन होता है। ये रहा पहला। दूसरा जो सिम्टम होता है वो है, अगर आप यूरिन पास करने जाते हो तब भी आपको लोअर डोमेन में दर्द हो सकता है या वेजाइनल एरिया में दर्द हो सकता है। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा जो सिम्टम होता है वो कि आप देखोगे कि आपकी जो अंडरवियर होगी वो बहुत फ्रीक्वेंटली गीली होती रहेंगी, और उसमें स्पॉट जैसा दिखेगा। हमेशा आपके वजाइना एरिया से एक गंदी सी बदबू आएगी, स्मेल आएगी, जो आप खुद ही टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ जाओगे कि आपको ये जो सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है वो हो रही है, कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन हो रही है। आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सफ़ेद पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, अगर आप टाइमली उसको ट्रीट ना करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो इस चीज़ के बारे में बात तो घर वालों से भी नहीं करते और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत दूर तक हो सकता है।
लाइक आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रेगुलर पीरियड हो सकता है, आपको आपका वेट बहुत लॉस हो सकता है, आपकी प्री मैच्योर बेबी की जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है, आपको मिसकैरेज तक हो सकता है। क्योंकि अगर आपके वेजाइना एरिया में इन्फेक्शन होगी, वो धीरे धीरे आपकी जो होगी वो इसको भी इन्फेक्ट करेगा और आपके फीटर्स आके प्लांटेशन करने जाएगा, तो आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो टाइमली इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है लेडीज़, नहीं तो बाद में जाके आपको दिक्कत हो सकती है। और इसका इलाज घर में ज़्यादा करने से अच्छा ही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि होम रेमेडीज़ भी होते हैं। इसके बारे में अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका होम रेमेडी भी शेयर करूं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको इसके लिए होम रेमेडी भी बता दूंगा और मैं आपको सही सजेशन दूंगा कि लेडीज़, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप होम रेमेडी के साथ साथ आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। उनके और आपके स्काई करवा सकते हैं, या डॉक्टर आपको जो सजेशन देंगे वो आपको ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो हमारे फर्टिलिटी से होता है। इससे आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके हेल्थ का सवाल है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूँ। अगर हेल्प होती है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।